नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे जीवन और मृत्यु के बीच की डोर हमारी नाक से बहने वाली सांस है। जब तक सांस है तब तक जीवन है और इस डोर का टूटना ही मृत्यु है, क्योंकि सांस में ही जीवन है। इसलिए यह सांस अपने आप में कई राज छुपाए हुए है। इस सांस में न केवल सेहत का खजाना छिपा है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े काम की सफलता के लिए यह सांस हमें अपनी भाषा में कुछ न कुछ बताती रहती है, जिसका एक पूरा विज्ञान है। इसे स्वर विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के आधार पर नाक के दोनों छिद्रों से बहने वाली सांस को स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर बाएं नथुने में और स्वर दाएं नथुने में बहता है। चंद्र स्वर में नाड़ी होती है। यह स्वर ठंडे स्वभाव का होता है। जब इससे सांस आती जाती है तो शरीर में ठंडक होती है। यह स्वर हमारे दाएं मस्तिष्क को सक्रिय करता है, जबकि सूर्य स्वर में पिंगला नाड़ी होती है। यह स्वर गर्म स्वभाव का होता है। जब सांस दाएं से आती जाती है तो शरीर में गर्मी होती है। यह स्वर मस्तिष्क के बाएं हिस्से को सक्रिय करता है। सुबह उठने के बाद एक स्वर करीब 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे तक चलता है और फिर यह स्वर शरीर की जरूरत के हिसाब से अपने आप बदल जाता है। और जो सांस अभी बाएं नथुने में बची है, नाक से आने वाली आवाज दाएं से बहने लगती है। स्वर का यह परिवर्तन बहुत बारीकी से होता है। आम लोगों को इसका एहसास भी नहीं हो पाता। जब स्वर बदलता है तो कुछ समय के लिए मस्तिष्क के मध्य भाग में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। उस समय ऐसा लगता है जैसे दोनों स्वर चल रहे हों। स्वर के इस परिवर्तन के समय तीसरी नाड़ी चलने लगती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मध्य नाड़ी चक्रों में बहने वाली ऊर्जा को सक्रिय करती है। यह स्वर करीब 3 से 4 मिनट तक चलता है। जब यह स्वर चलता है तो व्यक्ति को हल्कापन और मन में शांति महसूस होने लगती है। ध्यान में बैठने और पहाड़ों पर सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा चलती है। इसी प्रकार किसी महापुरुष के सामने आते ही या मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाते ही सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। मित्रों, स्वर शास्त्र ज्योतिष के साथ साथ जीवन जीने के सभी पहलुओं की शिक्षा देता है। शरीर और मन का उपचार भी इसी आधार पर किया जाता है। इस स्वर को व्यवस्थित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है, ताकि इन स्वरों में ऊर्जा का प्रवाह ठीक से हो और शरीर स्वस्थ रहे। योग शास्त्र कहता है कि स्वर में गड़बड़ी के कारण रोग उत्पन्न होते हैं और प्राणायाम से इन स्वरों को व्यवस्थित करने से रोग दूर होते हैं। स्वर शास्त्र हमें यह भी बताता है कि कौन सा स्वर सक्रिय होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बायां स्वर सक्रिय हो तो सौम्य और स्थिर कार्य करना चाहिए, और जब दायां स्वर सक्रिय हो तो शारीरिक श्रम करना चाहिए। इससे थकान नहीं होती। जब सुषुम्ना सक्रिय हो तो ध्यान, भक्ति और स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जब सुषुम्ना सक्रिय हो तो कोई अन्य कार्य सिद्ध नहीं होता। दिन में सूर्य नाड़ी और रात में चंद्र नाड़ी उपयुक्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि मित्रों, सांस की गहराई और उसकी गति हमारे पूरे शरीर और मानसिक तंत्र को प्रभावित करती है, जिनमें से कुछ को हम बाहरी रूप से भी देख सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का खुश होना, गुस्सा होना या दौड़ते या चलते समय उसकी सांस भारी होना। सांसों को नियंत्रित करने के बाद हमारे विचार भी प्रभावित होते हैं। सांसों को बदलने से हमारी भावनाएं, हमारे विचार भी तुरंत बदले जा सकते हैं। योग शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के भीतर की सारी प्रतिभाएं उसके पावर पॉइंट्स यानी उसके 7 चक्रों में छिपी होती हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति सामान्य से ज्यादा बुद्धिमान लगता है तो यह उसके चक्रों यानी उसके कुछ खास चक्रों का प्रभाव होता है, जो सामान्य व्यक्ति से थोड़े ज्यादा सक्रिय होते हैं। इसी तरह छठी इंद्री का सक्रिय होना मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से अनुभव कर लेना। ये संभावनाएं मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये 7 चक्र कभी भी किसी व्यक्ति में पूरी तरह से जागृत नहीं होते। किसी में ये ज्यादा होते हैं तो किसी में कम, सिर्फ मात्रा का फर्क होता है। जो भी लोग अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, दरअसल उन सभी लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे अपने मन को सीधे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो कि संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। हम मनुष्य अपने आप नियंत्रित हो जाता है। 5 इंद्रियों आंख, कान, नाक, दांत और त्वचा के माध्यम से जीवन को महसूस करने में सक्षम है, लेकिन कई ऐसे सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां पकड़ने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए, एक साधारण मनुष्य उतनी सूक्ष्म गंधों को नहीं पकड़ सकता और महसूस नहीं कर सकता जितना एक बिल्ली कर सकती है। एक गिद्ध बहुत ऊंचाई से जमीन पर चलते हुए छोटे से छोटे जीव को भी देख सकता है। इसके अलावा बंदर और कई पक्षी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, तूफान आदि के कंपन को उसके होने से पहले ही भांप लेते हैं।
और घटना से पहले खुद को सुरक्षित स्थान पर छिपा लेते हैं। मनुष्य इन घटनाओं के कंपन को पकड़ने में असमर्थ है। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारे आसपास कई ऐसे कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं, लेकिन कुछ जीवित प्राणी उन्हें पकड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर हम उन पशु पक्षियों की ये संभावनाएं प्राप्त कर लें तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं। और क्योंकि हर जीव की सांसों की संख्या और सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए उन सभी में संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। और अगर हम अपने अंदर कुछ ऐसी अलौकिक विशेषताएं प्राप्त करना चाहते हैं तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सांसों की संख्या को कम करके उस स्तर तक ले जाना होगा। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को सांस के साथ किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अभ्यास के माध्यम से उसे नाभि तक भरकर सांस लेनी होगी और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इसके बाद यौगिक क्रिया में एक शब्द है, नाद। यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है। यह ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं देती, क्योंकि यह कोई टक्कर से उत्पन्न होने वाली ध्वनि नहीं है। ध्वनि का विज्ञान सरल है। जहां टक्कर होगी वहां कंपन होगा, वहां ध्वनि होगा, और जहां कंपन होगा उत्पन्न होगी। टकराव से उत्पन्न इस ध्वनि को हमारी इंद्रियां यानी कान सुन सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी रहती हैं जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय कर लें तो हम नाद की उस ध्वनि को सुन सकते हैं। ये ध्वनि एक अलौकिक ध्वनि है जिसे ब्रह्मांडीय ध्वनि कहते हैं, जो किसी घर्षण या टकराव से उत्पन्न नहीं होती है। यह ध्वनि हमारे बाहर भी है और हमारे अंदर भी, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक अवस्था के उस स्तर तक नहीं पहुंचा है उसके लिए ध्वनि सिर्फ एक कल्पना हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहें तो सही अभ्यास के जरिए इसे सुन सकते हैं। यह आपको एक अद्भुत अनुभव देता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम इस ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं। तो सुनिए, आपको रोजाना कुछ देर अकेले बैठना चाहिए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखें कि आपकी सांस छाती से आ रही है या पेट से। अगर सांस छाती से आ रही है तो पेट से सांस लेने का प्रयास करें, यानी जब आप सांस लें तो पेट फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ें तो धीरे धीरे समय के साथ पेट पचने के बाद आपकी सांसों का केंद्र आपकी नाभि के नीचे होगा। यानी अब आपकी सांसें आपकी नाभि के नीचे से आ रही होंगी। और लगातार अभ्यास के बाद जिस दिन आपकी सांसें बिना ध्यान दिए और बिना आपके प्रयास के दिन रात आपकी नाभि के नीचे से स्वाभाविक रूप से बहने लगेंगी, उसी क्षण से आप नाद की ध्वनि सुन पाएंगे। लेकिन याद रखें कि इस अवस्था को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसे प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, बिना किसी लोभ मोह के निस्वार्थ भाव से इसका अभ्यास करते हैं, तो आप इसमें सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम पेट से गहरी सांस लेते हैं तो हमारे मन की चिंता, डर, मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और हम खुश महसूस करने लगते हैं। गहरी सांस लेने के इतने मानसिक और शारीरिक लाभ हैं कि अगर हम उनके बारे में बात करने लगे तो ये वीडियो बन जाएगा, बहुत लंबा है। इसलिए हम अगले वीडियो में इसके बारे में अधिक विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।